क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, जिसको आप देख सकते हैं, और इनका हल सहित आंसर हम बताने वाले हैं। और 2024 के अर्थात 4 मार्च के पेपर में आने का संभावना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। चेंज इन वॉइस, इसको वॉइस में बदलना है, चेंज करना है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, और पैसिव वॉइस है तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज इन द वॉइस। द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, इसका हो जाएगा, वाज है तो वाज बीइंग हो जाएगा। इसको लगेज को पहले लिखेंगे तो इसका पहला वाला सही नहीं है, पोर्टर नहीं सही है, क्योंकि कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं, तो कर्म को कर्ता के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर लगेज जो है आ जाएगा पहले, इसके बाद वाज है तो वाज बीइंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। इसमें मतलब इसका पैसिव वॉइस का नियम होता है कि एक्टिव के कर्म को कर्ता के रूप में लिखते हैं, तो लगेज यहाँ पर कर्ता है, कर्म है, तो इसको कर्ता के रूप में लिखेंगे। और वाज है तो वाज बीइंग हो जाएगा। कैरिड बाय, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैरी है तो कैरिड हो जाएगा, कैरिड बाय द पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज डॉट डॉट फ्रॉम द वैलीज विलेज। वैलीज के विलेज से टाउन कितना मीटर कितना दूर था। आंसर लिख लेंगे, 6 मील्स हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन 3 है, द फेयर वाज बस। द फेयर वाज बस डॉट डॉट वन वे, मतलब एक तरफ का बस का किराया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 पैसा, नहीं 20 नहीं 30 पैसा हो जाएगा। तो ये वाला आंसर, ए वाला सही है, और पहले वाले में, उससे पहले वाले में सी वाला आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। मंडेला ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस व्हेन ही फाउंड ही वाज फ्री। उन्होंने पाया कि मतलब स्वयं मैं जो है स्वतंत्र हूँ, ऐसा नहीं है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, उन्होंने अपने आप को जेल में पाया इसलिए ऐसा किया, नहीं। ही फाउंड डैट ही वाज अनसक्सेसफुल, नो, ये भी गलत है। ही फाउंड डैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ द एवरीवन, उनकी स्वतंत्रता एंड फ्रीडम ऑफ एवरीवन, और प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता। हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड, मतलब बाधित हो रही थी। उन्होंने पाया कि, इसका आंसर हो जाएगा, ही फाउंड डैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन वन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। जिनको लाइक करते थे उनकी मतलब स्वतंत्रता, उनका स्वतंत्रता, और एवरीवन हु लुक्ड लाइक, जिनको पसंद करते थे, वाज कर्टेल्ड, मतलब उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव कीजिए। अपील, अपील और अपील और अपील ये है, तो इसमें हो जाएगा APPEAL, अर्थात सी वाला आंसर सही है, अपील। सी वाला आंसर सही है, अपील। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन होगा ये भी स्पेलिंग, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा EXCEPTION, ये वाला सही है। और ये जो है इसका मतलब हो जाएगा अपवाद, एक्सेप्शन मीन्स। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट स्वार्न इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ऑन द पोडियम मतलब मंच के ऊपर, डॉट डॉट वाज फर्स्ट, पहले मतलब शपथ लिया, इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थेम्बो मोबकी पहला है, नेल्सन मंडेला है, ये होगा, जेनानी होगा, मिस्टर डे क्लर्क। इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर डे क्लर्क, क्योंकि मिस्टर डे क्लर्क वाज द फर्स्ट वन इन द फर्स्ट वन, मतलब सर्वप्रथम वो शपथ लिए थे इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वो मिस्टर डे क्लर्क, अर्थात डी वाला सही है, मिस्टर डे क्लर्क जो है सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले शपथ लिए थे, क्योंकि सेकेंड वाला पहले जो रहेगा शपथ लेगा, इसके बाद जो है फर्स्ट वाला शपथ लेगा। जो प्रथम जो थेम्बो मोबकी थे, ये थेम्बो मोबकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तो ये देन मतलब उसके बाद में थेम्बो मोबकी वाज द स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ये सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डे क्लर्क, डिप्टी प्रेसिडेंट थे ये सेकेंड वाले, और ये थेम्बो मोबकी जो थे, क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, तो ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और नेल्सन मंडेला तो जो है प्रेसिडेंट थे, तो नेल्सन मंडेला तो जो खुद जो राष्ट्रपति थे, ये जो प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। ये जेनानी उनकी लड़की का नाम है। तो ये चारों के विषय में आप जान गए। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग द रोड, नहीं, रीअरेंज द फॉलोइंग दिया हुआ है, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं ABCD में से कौन सही है। द रोड पहले लिखा जाएगा कर्ता, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कर्ता में क्या है, सब्जेक्ट में है द रोड ऑफ, द रोड होना चाहिए, पहले रोड होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर वी भी तो है कर्ता, हाँ, तो वी के बाद होगा मस्ट, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, ये वाला सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। वी मस्ट द, क्योंकि द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट वी ओबे सही नहीं है, वी ओबे द मस्ट रूल्स गलत है ये। वी के बाद मतलब ये जैसे मस्ट हो गया, मस्ट के बाद ओबे, ये सहायक क्रिया हो गया, इसके बाद ओबे जो है क्रिया हो गया, द रूल्स ऑफ रोड, तो ये वाला सही है, सी वाला आंसर। उसी में का एक ऑप्शन डी वाला छूटा हुआ था, इसको देख लेंगे, ये भी सही नहीं है, सी वाला सही है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टूरिस्ट होगा, ये वाला होगा, तो सी वाला सही है इसका, TOURIST, टूरिस्ट, सी सही है। एक अब क्वेश्चन नंबर 10 है ए काइंड मैन ग्रीटेड देम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें हम लोगों को एडजेक्टिव पहचान करना है जो उसकी विशेषता बता रहा हो। तो इसका जैसे ऑप्शन दिया है काइंड मैन ग्रीटेड देम, तो मैन होगा नहीं, ग्रीटेड भी नहीं होगा क्योंकि क्रिया है, देम भी नहीं होगा। काइंड जो है, काइंड मतलब काइंड जैसे दयालु, दयालु जो है एक आदमी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये, तो ए वाला सही है। ही इज द वरीड मैन, अगला है ही इज वरीड मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, हाँ, इसमें वर्ब की पहचान करना है, तो इसमें जैसे ऑप्शन है ही इज वरीड मैन, तो सभी लोग इस पर क्या टिक लगाएंगे, वरीड मैन टिक लगाना चाहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर वरीड जो है वर्ब नहीं है, क्योंकि वरीड जो है उस आदमी का विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ही इज ए वरीड मैन, वह एक चिंतित आदमी है, तो यहाँ पर वरीड जो है क्रिया के रूप में नहीं लिया गया है, यहाँ पर इज हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर इज होगा। और सभी लोगों के दिमाग में बनेगा कि ये वरीड जो है यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, जबकि नहीं, क्योंकि ही इज ए वरीड मैन, वह एक चिंतित आदमी है, तो चिंतित आदमी क्या है, उस आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर इज जो है, इज वाला ऑप्शन सही होगा, इज जो है वर्ब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है व्हेन द थीफ एवोक नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब मतलब वो चोर जो है, स्टोरी लेसन में से है कि जब वो चोर जो है मतलब वो जगा,
तो ही नहीं, व्हेन द थीप एवोक नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो दूसरे सुबह में वो जगता है तो उसने अनिल को क्या पाया? अनिल हैड लेफ्ट हिम, नहीं, अनिल हैड चीटेड हिम, नो, अनिल हैड मेड द टी। अनिल जो मतलब चाय बना चुका था, उन्होंने देखा कि अनिल हैड मेड द टी, तो सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर, देखते हैं। द राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट इज, द राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट इज, मतलब जो राइटर स्टोरी में है मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट का जैसे राइटर कौन है? तो पहला है रॉबर्ट पीटरसन, रिचर्ड एवराइट, तो रिचर्ड एवराइट तो होगा नहीं, रुस्किन बंड होगा नहीं, नॉन ऑफ दोज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, क्योंकि रिचर्ड एवराइट तो साइंटिस्ट जो बन रहा है उसका नाम है, एवराइट यहाँ पर ए लिखा गया था, इवराइट होगा। नॉन ऑफ दीज नहीं, बल्कि मतलब ये सी पर हम लोग जैसे ए पर निशान लगाएंगे, ए वाला सही है, ए वाला है इसका राइटर, क्योंकि सभी लोग जैसे द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट में से ट्रिक लगाना चाहेंगे रिचर्ड एवराइट को। रिचर्ड एवराइट तो जो है साइंटिस्ट का नाम है, जो वैज्ञानिक बना हुआ है तितलियों को पकड़ने के पश्चात, इसलिए वाला ये इसका राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अगला है हु इज द एल्डर डॉटर ऑफ द रामलाल, रामलाल की मतलब बड़ी लड़की का नाम क्या है? तो बड़ी लड़की का नाम है राधा, ये वाला ए वाला सही होगा, क्योंकि सुलेखा जैसे भोली थी उसका नाम सुलेखा है, तो ये जैसे 4 लड़कियां थी, चंपा, मंगला और सुलेखा, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब सबसे छोटी लड़की क्या नाम है? तो सुलेखा हो जाएगा। सबसे बड़ी वाली का नाम जो है राधा हो जाएगा। राधा के बाद क्या नाम है? तीसरे नंबर पर मंगला होगी, इसके बाद नहीं, राधा के बाद जैसे दूसरी बेटी मंगला होगी, और तीसरी बेटी क्या होगी? चंपा होगी। तो इस तरह से क्रम भी जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटियों का उम्र के अनुसार मतलब रामलाल की बेटियों का उम्र के अनुसार उनका नाम है, तो पहले राधा दिया जाएगा, राधा के बाद मंगला के बाद चंपा के बाद सुलेखा, तो 4 बेटियां थी और 3 पुत्र थे, 7 बच्चे थे उनके, तो इसमें से राधा हो जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पर बड़ी पुत्री का नाम पूछा है, सबसे छोटी का पूछेगा तो सुलेखा हो जाएगा, और चंपा जो है तीसरे नंबर की है, और चौथे नंबर की सुलेखा, मंगला दूसरे नंबर की है। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट हेल्प पुअर, वी मस्ट हेल्प डॉट डॉट पुअर, इसमें से ए ऑप्शन वाला ए सही है कि द सही है कि एंड सही है कि नॉन ऑफ द एबव? तो यहाँ पर वी मस्ट हेल्प, हमें निश्चित रूप से सहायता करना चाहिए, डॉट डॉट द पुअर, एक आदमी की तो बात हो नहीं रही है कि एक का लिया जाएगा, तो यहाँ पर द हो जाएगा, क्योंकि एक पुअर पूरा सब बहुत से लोगों का संबोधन है, इसलिए यहाँ पर द पुअर होगा, तो ये वाला बी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन ही इज ऑलवेज डॉट डॉट अप एट 5 AM, मतलब हमेशा वो क्या करता है? जगता होगा, तो गेट्स आएगा कि विल गेट आएगा, इज गेटिंग या नॉन, तो यहाँ पर जैसे ऑलवेज जहाँ भी रहेगा, ही ऑलवेज, इज नहीं आना चाहिए, ही ऑलवेज गेट्स अप, तो यहाँ पर गेट्स अप होगा, क्योंकि ऑलवेज जहाँ पर लगाया गया है वहाँ पर जैसे गेट्स ही आएगा, प्रेजेंट में आएगा, तो गेट्स अप होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, मिस्टर जैफर को जो कि कांस्टेबल था, उस सिपाही को मतलब अरेस्ट
करना पड़ा था। ए मैन विदाउट ए हेड होगा, लेग वाला नहीं होगा क्योंकि उसके पास सिर नहीं था। सिर क्या था? सिर नहीं था क्योंकि वो जैसे इनविजिबल पर्सन था, साइंटिस्ट था वो, तो अदृश्य व्यक्ति था, तो जहाँ तक कपड़ा पहना हुआ था वहाँ तक तो दिख रहा था। तो मान लो टोपा उसने निकाल दिया इसलिए हेड नहीं दिख रहा था, तो विदाउट ए हेड हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ माई सन हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ए वाला ऑप्शन सही होगा। वेयर डिड द अरब कीप द ओटर। अरब के लोग ओटर को, उदबिलाव को कहाँ रखे थे? इन ए बॉक्स में रखे थे, इन ए बैग में रखे थे, इन ए सैक, मतलब एक बोरे में रखे थे। सही है जवाब ये सी वाला सही होगा। इन ए सैक एक मतलब बोरे के अंतर्गत, थैले के अंतर्गत रखे थे, वो बोरा वाला। रिचर्ड एवराइट वाज एन एक्टर था। रिचर्ड एवराइट क्या था? इंजीनियर था, साइंटिस्ट था। ये रिचर्ड एवराइट एक साइंटिस्ट था, तो डी वाला ऑप्शन होगा सही। पार्ट बी में है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। इसमें से अनसीन टाइप का क्वेश्चन आएगा। ए मैन वाज केप्ट इन द जेल विदाउट एनी फॉल्ट। एक आदमी को जेल में रखा गया बिना किसी दोष का। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब किंग राजा जैसे जेल का निरीक्षण किया, ही टोल्ड हिम, तब वह जो बताया, डेट ही वाज इनोसेंट, तो वह मतलब आदमी क्या बताया? जो जेल में कैद था वो आदमी बताया कि ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट डेट इट वाज ट्रू, और राजा ने ये पाया भी कि यह सत्य है। द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी, तो राजा ने उनको कुछ धन दिया। एंड सेट हिम फ्री, और उनको स्वतंत्र कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, जब उनको स्वतंत्र कर दिया गया तो वह सीधे मतलब मार्केट गए। वेयर सम बर्ड्स वीआर केप्ट इन द केज, जहाँ पर कुछ चिड़ियों को केज मतलब पिंजड़ों में रखा गया था, फॉर सेल मतलब बेचने के लिए। ही परचेज्ड, वह उन चिड़ियों को क्या किया? खरीदा। आदमी ने जो जेल में बंद था वो चिड़ियों को खरीदा। ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, जितने भी मतलब चिड़िया थी उस दुकानदार के पास, सबको उसने खरीद लिया। एंड सेट देम फ्री, और उनको जो क्या कर दिया? फ्री कर दिया। एट दिस, इस पर द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, इस बात पर जो दुकानदार था वो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ। देन द मैन सेड टू हिम, तब वह आदमी ने उससे कहा, इफ़ यू हैड बीन इन द प्रिजन, यदि आप भी प्रिजन में होते, जेल में होते, कैद में होते, लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, और बिना दोष का आप मेरे जैसा, आप जैसे जेल में होते, यू हैव डन द सेम, तो आप भी ऐसा ही करते, मतलब आप भी जैसे इन चिड़ियाओं को जैसे पिंजड़े में नहीं रखते, उनको आप जो है खुला छोड़ देते, स्वतंत्र छोड़ देते। क्वेश्चन इसमें है वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, तो शॉपकीपर जैसे क्यों सरप्राइज हुआ? आंसर लिख लेंगे। द मैन बॉट ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, आदमी ने पूरा चिड़ियाओं को खरीद लिया उस दुकानदार से। एंड सेट देम फ्री, और उनको क्या कर दिया? फ्री कर दिया। सो द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, इसलिए आश्चर्यचकित, शॉपकीपर जो है आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि सारा चिड़िया को ये खरीदा है पैसा खर्च करके, और फिर जो है चिड़ियों को फ्री क्यों कर रहा है, स्वतंत्र छोड़ क्यों रहा है ये? इस बात पर वो दुकानदार जो है सरप्राइज हुआ। क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, आदमी ने उस दुकानदार से क्या बोला? तो आंसर हो जाएगा द मैन सेड टू द शॉपकीपर, आदमी ने शॉपकीपर से कहा, इफ़ यू हैड बीन इन द प्रिजन, यदि आप जो है जेल में होते, लाइक मी मतलब मेरे समान, फॉर नो फॉल्ट बिना किसी दोष का, यू वुड हैव डन द सेम, तो आप भी जो है मेरे जैसा ही काम करते, अर्थात आप भी जो है चिड़ियाओं को जो है स्वतंत्र छोड़ देते। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज मीन जेल, जिसका अर्थ मतलब जेल है। तो केज मतलब पिंजड़ा, इज द सेम मीनिंग ऑफ द जेल, क्योंकि किजड़ा जैसे पिंजड़ा जो है उनके लिए क्या है? चिड़ियाओं के लिए एक जेल है। जिस तरह से आदमी के लिए जेल का बनाया गया है, उस तरह से पक्षियों के लिए पिंजड़ा ही क्या है? उनके लिए जेल है।
फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ द सोल्ड। बेचना का मतलब अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर खरीदना हो जाएगा। द वर्ड अपोजिट ऑफ द सोल्ड इज इन द पैसेज इज द परचेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 या कोई भी रकम रहेगा। 3000 कोई नहीं रहेगा, मतलब जैसे रहेगा मान लो कि 2000 रहेगा, 1200 रहेगा, कोई भी पैसा रहेगा यहाँ पर। 1000 रुपीज़ फॉर द परचेजिंग बुक्स, बुक्स के अतिरिक्त कुछ रहेगा और कुछ खरीदने के लिए रहेगा, या ड्रेस लेने के लिए रहेगा, इस टाइप का लेटर रहेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पता लिख लेंगे, 210 न्यू पूरा जैसे रहेगा न, यहाँ पर गाजीपुर यूपी 4 मार्च 2024। माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी, आई एम क्वाइट वेल हियर। मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप, और आशा करता हूँ कि होप ऑल आर फाइन टू, और आप भी वहाँ पर क्या होंगे, अच्छे होंगे। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ, टू रिसीव मतलब प्राप्त करके, द टी शर्ट यू सेंट मी लास्ट मंथ, जो आपने मुझे पिछले महीने में जो टी शर्ट भेजा था उसको पा करके मैं बहुत खुश हुआ। माई टीचर हैव सजेस्टेड, मेरे टीचर ने सुझाव दिया है, द नेम ऑफ सम बुक्स, कुछ किताबों के लिए, विच कैन हेल्प मी फॉर द बेटर प्रिपरेशन, जो कि हमारी तैयारी में बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा, चाहे सहायता करेगा, ऑफ माई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। दे विल कॉस्ट अराउंड 600, मतलब जिसका मतलब दाम जो है लगभग मूल्य जो है 600 रुपया है। मोर एवर इसके बावजूद आई हैव टू बाई, मुझे खरीदना है, ए न्यू यूनिफॉर्म, नया यूनिफॉर्म खरीदना है, डेट विल कॉस्ट अराउंड 500 रुपया, जिसका दाम लगभग 500 रुपया है। सो आई नीड 1100 रुपया, प्लीज़ सेंड मी द अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब धन को जैसे जितना जल्द हो सके उतना भेजने की कृपा करें। योर लविंगली XYZ। या अथवा क्वेश्चन में आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम, मतलब अपनी बीमार माता जी की सहायता करने के लिए, आप घर पर रहने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी के अवकाश के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो इस सारे बच्चे जैसे शुरू से अंत तक एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिखा करते हैं, तो आप स्वयं लिख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, टेकिंग क्लूज विलो राइट एंड द आर्टिकल ऑन द यूजेज एंड द मिस यूजेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया रहेगा, महत्वपूर्ण शब्द दिए रहेंगे, उसके आधार पर आपको रिपोर्टिंग तैयार करना। यहाँ पर जैसे लिखना होगा कि मोबाइल का मतलब क्या है, यूज क्या है और अनयूज क्या है, उसके फ़ायदे क्या है और उसके हानियाँ क्या है, उसको आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 80 से 100 वर्ड में इसको लिखना है। अगला अथवा जैसे दूसरा क्वेश्चन और रहेगा कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द दिवाली या होली पर रहेगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन द दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज अथवा सिटी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है आपको दिवाली के ऊपर। हिंट आपको दिया रहेगा, प्रिपरेशन दिया रहेगा, लाइटिंग, वहाँ पर जैसे लाइट की व्यवस्था जो रहेगा, वर्शिप, पूजा ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी का, देवी लक्ष्मी का और गणेश का, फायर वर्क एंड द क्रैकर, जो पटाखे हैं, साइलेंस इस 11 बजे रात को, रोड एंड द पार्क्स लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग। ये सब मतलब इन टॉपिकों पर आपको जैसे लिखना होगा। तो ये 6 नंबर में आएगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 है, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनडायरेक्टिव स्पीच। मोहन सेड टू द सीमा प्लीज हेल्प मी। तो इसका हो जाएगा मोहन सेड, यहाँ पर दिया हुआ प्लीज, तो हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प मी है, तो मी का परिवर्तन किया जाएगा मोहन के अनुसार, तो हो जाएगा हिम हो जाएगा। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम।
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये जैसे कंटिन्यूअस में है तो इसका हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई, आई का जैसे यहाँ मी हो जाएगा। ए लेटर को पहले लिखेंगे, एक्टिव के कर्म को पहले कर्ता के रूप में लिखेंगे। कर्ता एक वचन होने पर इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि एम यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर इज बीइंग हो जाएगा। ए लेटर है इसलिए एक लेटर है तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहता तो आर का प्रयोग करते, और यहाँ पर आई रहता तो एम बीइंग लिखते, लेकिन यहाँ पर आई तो है नहीं, ए लेटर है इसलिए इज बीइंग लिखेंगे। और राइट का जैसे थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन बाई, और आई का जैसे मी हो जाएगा, कर्म लिखेंगे तो। पंचुएट द फॉलोइंग, इसमें जैसे पंचुएट करना है, कहीं बड़ा अक्षर रहेगा, कोमा इत्यादि का प्रयोग करना है। तो शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, तो इसका यहाँ पर पहला अक्षर जैसे सी में छोटा दिया है, स्मॉल लेटर दिया है तो कैपिटल लेटर लिख लेंगे, सी सेड टू मी। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर सेड टू मी लगा है, यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा में आता है, और हैव में पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, यू एवर बीन टू द गोवा, गोवा का कैपिटल में पहला अक्षर जी जैसे कैपिटल में रहेगा और इन्वर्टेड कोमा बंद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 का डी देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तथा तिथि है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, इसका लिख लेंगे आई वांटेड टू गो टू द लखनऊ, आई वांटेड टू गो टू द लखनऊ ऑन संडे विथ माई पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ मैं, वांटेड मतलब चाहता था, टू गो मतलब जाना, लखनऊ ऑन द संडे विथ माई पेरेंट्स। अगला इसमें है गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी, तो इसका लिख लेंगे द ट्रेन वाज स्टॉप्ड भी लिख सकते हैं, द ट्रेन वाज टाइड भी लिख सकते हैं, ऑफ द प्लेटफार्म नंबर 1। प्लेटफार्म नंबर 1 पर गाड़ी मतलब खड़ी थी। अगला है खड़ी थी, इसके बाद खड़ी पाई है, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, मतलब हो जाएगा द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड, द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो मतलब इसलिए वी सैट डाउन आइजली, मतलब आसानी से उसमें बैठ गए अंदर। इसके बाद ट्रेन क्या गई, चल दी, समय से चल दी, तो ट्रेन स्टार्टेड ऑन द टाइम, इसके बाद ट्रेन जो है समय से चल दी। इसके बाद अब लिटरेचर का नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 25 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच, प्रत्येक का 3 और 3 6 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन दिया है शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द ड्रेसेस ऑफ द बेकर्स। तो बेकर का यहाँ पर हम लोगों को ड्रेस के विषय में बताना है, अथवा में है वाई डिड द राइटर नरेटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। वो जो नरेटर था, कथानक जो था, वो जैसे या राइटर जो थे, जो कि एरोप्लेन चला करके जा रहे थे। वाई डिड द राइटर मतलब क्यों जो है राइटर, वांट टू मीट मतलब चाहते थे मिलना, पायलट से, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के जो काले रंग का जो एरोप्लेन जो उनकी सहायता कर रहा था, उनसे क्यों मिलना चाहते थे, या तो इसका आंसर देख लेते हैं। द नरेटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से नरेटर मिलना चाहता था। बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वांटेड टू थैंक क्योंकि वह उनको धन्यवाद देना चाहते थे, इट्स पायलट मतलब उसके पायलट को, ही हैड सेव्ड द नरेटर्स लाइफ क्योंकि वो नरेटर के लाइफ को बचाया था। मतलब जब उनका तूफान में जहाज़ फंस गई थी तो दूसरे वाला जो ब्लैक पायलट था, वह जो उनके जीवन को बचाया और रास्ता दिखाया। बाय द गाइडिंग हिम आउट ऑफ द स्टार्म क्लाउड्स मतलब उनको पथ दिखा करके, गाइड करके उनको स्टार्म क्लाउड से मतलब तूफानी बादलों से उनको निकाल करके, रास्ता दिखा करके और उनको बाहर निकाला था। इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहते थे, इसलिए वो मिलना चाहते थे। ही हैड लैंडेड सेफली एट एन एयरपोर्ट और वह मतलब उनको लैंडेड कराए थे, मतलब सेफली पूर्वक
एयरपोर्ट पर, इसलिए वह उस पायलट से मिलना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर जैसे पहला वाला, डिस्क्राइब द ड्रेसेस ऑफ द बेकर। बेकर का मतलब ड्रेस कैसा होता है, वो मतलब शर्ट एक लंबा वाला पहनता है, तो इसको मतलब अब स्वयं लिख लेंगे, और ये अथवा वाला हमने लिख दिया है। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड द लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू द गॉड। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, बी वाले का। व्हाट डिड लेंचो राइट, लेंचो ने अपने दूसरे लेटर में क्या लिखा। लेंचो ने लिखा था कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो जो मतलब क्या हैं, धोखेबाज हैं या चीटर हैं, वो लोग पैसा हमारा ले लिए हैं, जो कि आप 100% के लिए मांग किए थे, आपने दिया होगा, जबकि 70% ही पैसे था। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेंचो रोड टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लिखा, डैट हियर लेंचो ने रोड टू गॉड डैट ही है, केवल ही है यहाँ पर, ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज। उन्होंने केवल मतलब लेंचो मतलब लेंचो स्वयं के विषय में बोल रहा है कि मैं जैसे केवल 70 पीसोज ही प्राप्त कर सका। ऑफ द 100 में से केवल 70 पीसोज ही हमको मिल सका। डेट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, या भगवान मैंने आपसे मांग किया था, डिमांड किया था, केवल 70 पीसोज ही पहुँच पाया। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम रेस्ट मनी। वह भगवान से प्रार्थना किया, चाहे कहा कि शेष मनी को, ही आस्क्ड गॉड, उसने भगवान से कहा, टू सेंड मतलब भेजने के लिए, हिम रेस्ट मनी, उसको जो है रेस्ट मतलब शेष 30 पीसोज को भेजने के लिए, थ्रू द पोस्टल मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वीआर ए बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब किसी मेल, सेंड हिम रेस्ट मनी थ्रू द पोस्टल मेल, यहाँ पर जैसे नोट हो जाएगा, सेंड हिम रेस्ट मनी, शेष धन को नॉट थ्रू द पोस्टल मेल मतलब पोस्टल के द्वारा न भेजे, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा न भेजे, बिकॉज द पोस्टल ऑफिस एम्प्लॉइज वी आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो जैसे धोखेबाजों का, या हाँ धोखेबाज है, वो पैसा लूट ले रहे हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजें, सेंड बाई एनी अदर वे, मतलब उन्होंने बोला कि सेंड मनी बाई अदर वे, मतलब दूसरे तरीका से भेजे, दूसरे प्रकार से भेजे। अगला क्वेश्चन इसी में से अथवा में हो जाएगा, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द, नहीं क्या दिया है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन द मंडेला ओपिनियन। मतलब व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब सबसे बड़ा धन क्या है, ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र का, इन द मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के ओपिनियन मतलब राय में सबसे बड़ा धन क्या है। तो मंडेला के ओपिनियन में मंडेला ने बताया है कि चूँकि हमारे पास हीरे जवाहरात बहुत सारे हैं, सोने चांदी बहुत है, लेकिन द पीपुल ऑफ द साउथ अफ्रीका, पीपुल ऑफ द आवर नेशन इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। उन्होंने बताया है कि पीपुल ऑफ द आवर कंट्री आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब जो सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, वो सभी जो है ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं है, सबसे बड़ा धन नहीं है ऑफ द नेशन। राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, तो द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन आर द पीपुल ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र के जो महान लोग हैं या व्यक्ति है, वही क्या है, सबसे बड़ा धन है, उन्होंने ये बताया था। तो इसको आप स्वयं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये।
हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे? वाई डिड ही फाइट विथ वाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री, मतलब वो कैसे लड़े फाइट रूल ऑफ हिज कंट्री। इसी में है व्हाट इज द ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द मंडेला, मंडेला के अनुसार वास्तविक फ्रीडम स्वतंत्रता क्या है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही बन जाएंगे 2-3, जैसे दिया वो 3 क्वेश्चन टाइप का, तो तीनों क्वेश्चन का शॉर्ट मिला करके एक लॉन्ग हो जाएगा। हु वाज नेल्सन मंडेला लिख लेंगे, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के वो मतलब पहले काले प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला वांटेड टू फ्री हिज कंट्री, अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, फ्रॉम द अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम